के अग्रवाल जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। परम गौ भक्त हैं और भारतीय गौ क्रांति मंच के राष्ट्रीय संरक्षक है आर के अग्रवाल जी। और अब मैं सुदर्शन चैनल, आप हमेशा देखते हैं, आपके चैनल का भी एक ही ध्येय है, एक ही संकल्प है कि गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। सनातन भारत, हिंदू भारत के मूल में गौ माता राष्ट्र माता। भाई सुरेश चौहान जी सुदर्शन चैनल के स्वामी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे जी। भारत माता की, गौ माता की, हिंदू राष्ट्र की, आज के आनंद की। परम पूजनीय अनंत विभूषित शंकर, परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज, गोपाल मणि जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी साधु संत, सामने बैठे हुए सभी बहन भाई, इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे करोड़ों गौ भक्तों को जय श्री राम। आज का गोपाष्टमी के दिन पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूजनीय शंकराचार्य जी, गोपाष्टमी है आज, तो कई लोग कह रहे हैं कि हमारे आश्रमों में पूजा है महाराज जी, और कई लोगों ने कहा कि इस कारण आ नहीं सकते। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। गौ माता का राष्ट्र माता घोषित करने के अभियान के साथ सुदर्शन चैनल पहले दिन से था, आज भी है और अंतिम दिन तक रहेगा, इसका वचन मैं आपको देता हूं। जैसे ये देश हिंदू राष्ट्र है ही, वैसे गौ माता राष्ट्र माता नहीं विश्व माता है ही, लेकिन सरकार ने घोषित करना ही चाहिए। वर्तमान की एक घटना बताता हूं। उत्तर काशी में अभी टनेल जो बंद पड़ा है, जिसका काम, वहां पर एक भगवान का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया, इसलिए वो टनेल का काम बंद पड़ा, ये गांव वालों ने बताया। तो सरकार ने कल वहां पुनः उस मंदिर की स्थापना की। जैसे टनेल का काम बंद पड़ा है ना, वैसे देश का भी बहुत सा काम गौ माता राष्ट्र माता जब तक घोषित नहीं होती तब तक बंद पड़ा रहेगा। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से, जैसे मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि कई प्रोटोकॉल मिलेंगे और गौ हत्या बंद होगी। मित्रों, गौ माता हमारे यहाँ पर कई समस्याओं का समाधान है। हमारी गरीबी की समस्या का समाधान भी ये तथाकथित रोजगारी के नए नए फॉर्मूले नहीं है। हमारी गौ माता गरीबी के दूर करने का, अर्थात रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। हम शिक्षित होकर लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षित होने का फॉर्मूला क्या है? जिसको हस्ताक्षर आता है उसको हम शिक्षित कहते हैं। इस देश में जिन्होंने बीए किया, बीकॉम किया, डॉक्टरेट की, उनको भी अभी तक नौकरी और रोजगार नहीं मिला है। तो जिसको केवल हस्ताक्षर आता है उसको रोजगार मिलेगा, इस भ्रम में रहना मूर्खता है। हमारे अशिक्षित और शिक्षित भाइयों को भी गौ माता के पालन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज देश स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ अमृतकाल मना रहा है, लेकिन मैं देश को तब तक स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक 100% गौ हत्या देश में बंद नहीं होती। मैं देश को तब तक स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब मथुरा में जब तक कृष्ण मंदिर नहीं बनता। मैं देश को तब तक स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे का मथुरा के केशवराय भगवान की मूर्तियां को रखा गया है। मित्रों, और इसलिए इस कार्यक्रम में आज सभी प्रकार के जो लोग आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महाराज जी, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आज भले ही कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हो, लेकिन हर गौ भक्त इस लड़ाई के साथ था, है और आगे भी रहेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर और जान और प्राण देकर रहेंगे, इसका वचन देता हूं। जय गौ माता की। बोलिए गौ माता की,
मंच पे जो भी हमारे बहन भाई मंच संतों के लिए होता है, कृपया सबके चरणों में मेरी विनती है कि मंच की मर्यादा रखे। जो भी संत से बाहर है वो कृपया मंच के सामने नीचे आ जाएं। आपके चरणों में मेरी विनती है, मंच की मर्यादा रखें। बोले गौ माता की, गौ माता। और सभी पंक्ति बार में बैठे, पंक्ति बनाए, जितने भी बैठे हैं मंच पे, गौ माता। बिल्कुल बहन ने सही कहा, मंच बहुत अव्यवस्थित हो रहा है और साक्षात शंकर भगवान हमारे बीच में बैठे हैं, पूज्य शंकराचार्य जी। उनकी गरिमा का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे खड़े होकर के आप सेल्फी ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मंच की मर्यादा बना के रखें, सभी लोग नीचे उतर जाएं। जो केवल संतगण बैठेंगे मंच में, बाकी सभी लोग नीचे उतर जाएं। और इसके बाद नामधारियों के प्रधान श्रीमान अरविंद सिंह जी हमारे बीच में हैं। 1 मिनट में आप भी अपनी बात रखेंगे। नामधारियों के प्रधान और आर्यवीर दल से बृहस्पति आर्य जी, बृहस्पति आर्य जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे आर्यवीर दल से जी। ओम इंद्रम वरधंतो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अवग्नन्तो अरावणः। मंच पर आसीन संत महात्माजन और सामने बैठे हुए गौ भक्त लोगों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उस 7 नवंबर 1966 का वो गोपाष्टमी का दिन, जब आर्य समाज दीवान हॉल से करपात्री जी महाराज और स्वामी रामेश्वरन जी, आर्य जगत के बहुत बड़े सन्यासी शंकराचार्य जी और रामचंद्र वीर जी के नेतृत्व में लाखों का जनसमूह निकलता हुआ चावड़ी बाजार और चांदी चौक रामला मैदान से होता हुआ संसद की तरफ गया था। वो समय आह्वान था कि अगर हम अपनी राष्ट्र माता को नहीं बचाएंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र की संस्कृति नहीं बच पाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सब से, विल ड्यूरेंट नाम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार, जिसने द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के 11 वॉल्यूम के अंक लिखे, उसने कहा कि ऐसा कौन सा कारण था कि 1000 वर्षों तक यह भारत गुलाम रहा। जिस देश के अंदर राम कृष्ण पैदा हुए, जिनके वंशज हम हैं, वो 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों हुआ? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। हमने इस देश के अंदर राम के मंदिर तो बनाए, हम इस देश के अंदर कृष्ण के मंदिर तो बनाए, हमने इन मंदिरों के अंदर पूजा अर्चनाएं करी, भोग लगाया, लेकिन अगर नहीं किया तो मात्र एक काम नहीं किया कि इनके माध्यम से कहे गए कार्यों को, वचनों को हमने नहीं माना। जिस कृष्ण ने गौ वंश को बचाने के लिए कंस से, जरासंध से युद्ध लड़े, आज हम उस गौ वंश को बचाने के लिए नहीं काम कर रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और यहां भी हजारों आर्यजन यहां बैठे हैं, और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, आर्य जगत एक मंच से, एक मजबूती से महर्षि दयानंद और आर्य समाज की बात बोलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में मात्र एक बार ईश्वर से शिकायत करी। वो गौ को देख करके, गौ माता को देख करके, जो उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो हत्याएं हो रही थी, उसको देख करके करुणा में आकर के उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, क्या तेरी आंखें नम नहीं होती, क्या तेरी आंखों में पानी नहीं आता कि तू इस माता को बचाने के लिए काम नहीं करता? यहां जितने आर्यजन, मैं सबसे पहले तो मन संचालन का धन्यवाद करूंगा कि सबसे ज्यादा बोझ जो है उनके ऊपर होता है। 1 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम यहां जितने बैठे हैं, राष्ट्र बनता है 3 चीजों से, जमीन से बनता है, जनता से बनता है और संस्कृति से बनता है। अगर हम राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो मात्र एक माध्यम है, और वो माध्यम है हम अपनी गौ की संस्कृति को बचाएं, हम अपने गौ संवर्धन को बचाएं। हम उसके लिए, हम कई बार यहां मंचों से भी कह रहे हैं और हम सामान्यतः बोलते हैं कि गौ को राष्ट्र माता बनाना है ना। गौ को राष्ट्र माता तो बनना ही पड़ेगा, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जब घर से निकलेंगे तो राष्ट्र माता बनेगी। ये आंदोलन यहाँ शांत नहीं होना चाहिए। यहाँ से जाकर के अपने घरों में बैठ कर के हम शांत ना हो जाएं। यहाँ से जाकर के ये आंदोलन
1966 का आंदोलन को पुनः जागृत करने वाला आंदोलन है। यहाँ पर गोपाल मणि जी के नेतृत्व में, शंकराचार्य जी के नेतृत्व में और न जाने कितने ही असंख्य आर्यजनों के नेतृत्व में, गौ भक्तों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला है, इस आंदोलन को घर घर जाकर के जागृत करने की आवश्यकता है। मंच पर हम लोग सम्मान दिया, बुलाने के लिए इस मंच को पर हम मुझे समय दिया। मैं पुनः भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम। ये कहाँ गए? बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की। सभी लोग जो खड़े हैं वो नीचे उतर जाएं। देखो, स्वयं भगवान शंकर आज हमारे मध्य में विराजमान हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि अनंत श्री विभूषित, वो भी कौन सी पीठ? ज्योतिष पीठ, जो सारे जगत को, सारे विश्व को प्रकाशित कर रही है। वहाँ से अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हमें दर्शन देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए और हम लोग इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठिए। यहाँ सेल्फी लेने से क्या होगा? ऊपर, वो भी ऊपर खड़े होकर के। और जो हमारे ये बाहर गेट पर व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, वो जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनको तो अंदर नहीं आने दे रहे और इसके ऊपर जिसको मर्जी बिठा रहे हैं। बाहर हमारे हल्द्वानी से 15 बस लेकर के लोग आए, उनको बाहर ही खड़ा कर दिया, उनको अंदर नहीं आने दिया। ये अव्यवस्था ठीक नहीं है भाई, इसके ऊपर मत आने दो ना। अंदर वहाँ पंडाल में आने में क्या दिक्कत है? और वो भी हल्द्वानी से आए हुए लोग और 15 बसें लेकर के, और उनको अंदर ही ये जो व्यवस्था, अब ये पता नहीं कौन सी व्यवस्था करी। तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अभी तो बहुत सारी बसें रास्ते में हैं, मार्ग में हैं। तो हमारे